बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनके पास लोग दूर दूर से ज्ञान की बातें सुनने के लिए आते थे। वह एक गांव में काफी दिनों से ठहरे हुए थे और उस गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे। बौद्ध भिक्षु उन लोगों के जीवन से जुड़ी समस्याओं का बहुत ही सरल और सहज तरीके से जवाब दिया करते थे और लोग भी उनसे वो उत्तर पाकर खुश हो जाते थे और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे। एक बार एक व्यक्ति बहुत ही दुखी और उदास अवस्था में उन बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, मुनिवर, मैं कई जगह आपके प्रवचन सुन चुका हूँ। ये पहली बार नहीं है कि मैं आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। इससे पहले भी जब आप दूसरे गांव में गए थे, मैं वहाँ भी आपके प्रवचन सुनने आया था। मुझे आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं और मैं सच मानिए इन प्रवचनों को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ और मैं कोशिश भी बहुत करता हूँ। मैं जो भी अच्छा सुनता हूँ कोशिश करता हूँ कि मेरा जीवन भी वैसा हो जाए, लेकिन मैं अपने क्रोध पर, अपने विचारों पर काबू ही नहीं पा पाता हूँ। मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता हूँ, क्रोधित हो जाता हूँ और व्यर्थ में ही अपने भविष्य को लेकर सोचता रहता हूँ। इन सब चीजों की वजह से मुझे मानसिक अशांति रहती है। अक्सर मैं अपने पड़ोसी या अपने घर में अपनी पत्नी या पिता के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगता हूँ। अपने कार्यक्षेत्र में भी मुझे खुशी नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ और मुझे इससे ज्यादा अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन यह सब ना होने की वजह से मैं क्रोधित और उदास रहता हूँ और अपने काम में मेरा मन नहीं लगता। कभी कभी तो मैं भविष्य के बारे में सोच सोचकर उदास हो जाता हूँ और मैं इतना आगे तक सोच लेता हूँ कि मैं अपने आज को जी ही नहीं पाता। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहा, यह तुम्हारी समस्या नहीं है। आजकल ये समस्या लगभग हर किसी की है। हम अपने भविष्य को लेकर ना जाने क्यों परेशान रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि अब ऐसा होगा, हम ये करेंगे तो ऐसा होगा। हम भूल जाते हैं कि हमें अपने आसपास को देखने तक के लिए ही नैन शक्ति मिली है। हम अपने भविष्य को नहीं देख सकते और जो बीत गया उसे भी पकड़कर रखने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बोझ अपने ऊपर रखेंगे हमारे लिए आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। खुश रहना अपने हाथ में है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसे हम खुद बनाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को कहा, चलो तुम्हें एक सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी अगर तुमने ध्यान से सुन ली और जब भी तुम परेशानी में रहे इस कहानी को अगर तुम याद कर सके तो तुम इन सारी समस्याओं से धीरे धीरे बाहर निकल जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम तुरंत ही अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला पाओगे, लेकिन अगर तुम धीरे धीरे प्रयास करते रहे और एक एक समस्या का समाधान करते रहे तो बहुत जल्दी ही तुम अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला पाओगे। तो चलो मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। एक राजा के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी जिसमें अंगूरों की बेल लगी थी। वहां रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती और अध पके और खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चिड़िया बहुत ही चालाक थी। वो माली के हाथ नहीं आती थी। हताश होकर एक दिन माली ने राजा को ये सारी बात बताई। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। राजा एक बहुत बढ़िया शिकारी था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जाकर उस चिड़िया को देखूं। राजा चुपचाप जाके बाग में बैठ गया। उसने देखा कि चिड़िया बाग में आ रही है और चुन चुनकर मीठे अंगूरों को खा रही है और बाकी सारे अंगूरों को नीचे फेंक दे रही है। यह देखकर राजा को थोड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि एक चिड़िया मेरे बाग के अंगूरों को खराब कर रही है। उसने इस चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली
और फिर निशाना साधकर उस चिड़िया को पकड़ लिया। जब वह राजा उस चिड़िया को मारने लगा तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो। मैं आपको 4 ज्ञान की बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी और ये 4 बातें आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगी। राजा ने कहा, जल्दी बताओ, देखूं तो तुम मुझे क्या 4 बातें बता सकती हो। चिड़िया बोली, हे राजन, सबसे पहले तो हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। चिड़िया ने कहा, दूसरी सबसे जरूरी बात, भूल कर भी किसी पर विश्वास मत करो। और तीसरी बात, बीती हुई बात पर कभी भी पश्चाताप मत करो। राजा ने उत्सुकता के साथ कहा, चलो अब मुझे जल्दी से चौथी बात भी बता दो। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी गूढ़ और रहस्यमयी है, पर उससे पहले मुझे जरा सा ढीला छोड़ो, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। जरा सा मुझे सांस लेने का मौका दो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। चिड़िया की बात सुनते ही राजा ने अपने हाथ को थोड़ा ढीला कर दिया। चिड़िया को जैसे ही मौका मिला वह उड़कर डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में 2 बहुमूल्य हीरे हैं जो इस संसार में तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगे। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गया। राजा की ऐसी हालत देखकर चिड़िया बोली, हे राजन, ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। तुम्हें मैंने अभी 4 महत्वपूर्ण बात बताई और तुमने उनमें से एक बात भी अपने जीवन पर लागू नहीं करी। सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला था कि हाथ आए शत्रु को मत छोड़ना। मैं तुम्हारी शत्रु थी, मैं तुम्हारा नुकसान कर रही थी और तब भी तुमने मुझे जाने दिया। दूसरी बात मैंने तुम्हें बोली थी कि कभी भी किसी पर विश्वास मत करना और तुमने मेरे जैसी एक छोटी चिड़िया पर विश्वास कर लिया और मुझे जाने दिया। तीसरी बात जो मैंने तुम्हें बताई थी और कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करना। जब तुम्हारे हाथ में हीरे आए ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ, तो अब वो हाथ से गए हीरों पर तुम पश्चाताप क्यों कर रहे हो? इस तीसरी बात को भी तुमने ध्यान से नहीं सुना। और हीरे तो कभी थे ही नहीं, वो तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए एक काल्पनिक बात कही थी। अब तुम्हारे पछताने से कुछ नहीं होगा। तुम अगर ज्ञान की बातों को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाओगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसा कहकर चिड़िया फुर्र से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। लेकिन अब उस राजा के पास वो बातें थीं जिन्हें वो अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए तैयार था और दोबारा ऐसी गलती ना करने का उस राजा ने अपने मन में विश्वास लिया। ये कहानी कह के वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से बोले, देखो, तुम भी ज्ञान की बातें सुन रहे हो, उनको अमल करने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन जैसे ही विषम परिस्थिति आती है, जैसे ही सामने से कोई तुमसे क्रोधित होकर बोलता है या ऐसा तुम्हें लगता है कि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा, उस स्थिति में तुम वो सारी ज्ञान की बातें भूल जाते हो। जीवन में जब सब अच्छा चल रहा हो तब ज्ञान की जरूरत नहीं होती। ज्ञान की जरूरत तब होती है जब हमारे पास विषम परिस्थिति आए, जब सब कुछ गलत हो रहा हो। अगर उस समय भी हम वो सीखे हुए ज्ञान का सही इस्तेमाल कर पाते हैं, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। तुम्हें भी जो ज्ञान तुमने सीखा है उसका निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, उसे अपनी जिंदगी में लागू करना पड़ेगा। तब जाके जब तुम्हारे सामने विषम परिस्थिति आएगी, तब भी तुम उस ज्ञान का अपने जीवन में अनुसरण कर पाओगे। उस व्यक्ति को इतना ज्ञान देकर बौद्ध भिक्षु ने दोबारा आंखें बंद कर ली और अपने ध्यान में मग्न हो गए। आज उस व्यक्ति के चेहरे पर एक प्रसन्नता थी, एक संतोष था, क्योंकि अब उसे पता था कि आज उसने जो भी ज्ञान पाया है वह उसका निरंतर अभ्यास करेगा और अपने जीवन में हर क्षण उस ज्ञान को अपनाएगा, लागू करेगा
और ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। दोस्तों, उपदेशों, ज्ञान, शिक्षा जो भी हम किताबों के ज़रिए, टीवी के ज़रिए या सुन के कहानियों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, उस ज्ञान को अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो उस ज्ञान का कोई मोल नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा